Hello and welcome to the Knowledge Source. So in this session we'll discuss about a recent controversial bill that has been passed by the parliament, which is known from the name of National Capital Territory Bill 2021. So in this session we'll discuss about what is the controversy related to this bill and why the central government and the state government at the foray as compared to this bill. And apart from this, we'll also discuss that what were the recent judgment that has been passed by the Supreme Court related to this tussle of power between the LG and the elected representative of the Delhi. So we'll discuss everything, but before starting this session, I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link is being given in the description, and also do not forget to subscribe our channel. सो अगर मैं बात करूं, पार्लियामेंट ने जो कंट्रोवर्शियल बिल है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी बिल के नेम से, उसको इफेक्टिवली पास कर दिया है और ये बोथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये बिल पास हो चुकी है। ये जो बिल है वो एक्सिक्यूटिव पावर जो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर के उसकी इसमें इन्हेंसमेंट की बात करती है, और इसके अलावा ये जो बिल ये भी बात करती है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी के, उनमें पावर की रिडक्शन के बारे में बात करती है। क्योंकि ये जो अगर बात करूं मैं, जो टसल ऑफ पावर है बिटवीन द एलजी एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी, इसमें ये बोला गया है कि कोई भी डिसीजंस अगर लिए जाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, या मैं बोलूँ अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली, तो उसमें एलजी की पावर के बारे में बात की गई है कि एलजी उसमें इंटरफेरेंस कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, सीएम अरविंद केजरीवाल जो प्रेजेंट अभी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनका रिएक्शन आया था कि उन्होंने बोला कि दिस इज आवर द सैडेस्ट एंड द डार्केस्ट पीरियड ऑफ आवर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ द पासिंग ऑफ दिस बिल। और इस बिल के बारे में अगर मैं बात करूं कि किस तरीके के अप्रूवर्स या फिर किस तरीके के सराउंडिंग्स इसके कंट्रोवर्सीज हैं, तो देखिए सबसे पहले जो ये बिल है वो ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली का, उनके जो नेमिंग में जो फ्रेमिंग की जो है उसको उसमें चेंजेस की बात की गई है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं उनके नेम से जो गवर्नमेंट है यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली को उनके नेम से जाना जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो बिल है वो डिस्क्रिशनरी पावर एलजी को प्रोवाइड करने की बात करता है, जहां पे ये बोला गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली जो है वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, लेकिन उस लॉ के बनने के बाद जो एलजी हैं दिल्ली के, उनसे उस पे डिसीजन में वो कुछ भी इंटरफेरेंस उस पे अपना प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर जो भी ओपिनियन है रिगार्डिंग द बिल अगर असेंबली के द्वारा पास किया जाता है दिल्ली के, तो उस पर अपना ओपिनियन वो जाहिर कर सकते हैं। इसके बाद ये बिल में ये भी मेंशन किया गया है कि जो लेजिस्लेशंस जो भी लेजिस्लेशन जो है असेंबली इलेक्शन के असेंबली में अगर पास होता है, इसके बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है कि जहां पे वो एक अपना ओपिनियन जो भी बिल से रिलेटेड है वो पास ऑन कर सकते हैं टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इसके बाद जो है वो बिल आगे की ओर जा सकता है अगर उनका जो ओपिनियन है वो थोड़ा डाइवर्स करता है अपार्ट फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली, तो उसमें ये बिल जो है वो मे बी स्टक हो सकता है, जैसे कि अर्लियर होता था 2018 तक, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक एलोबरेटली अपना जजमेंट दिया था बिटवीन द डिसीजन ऑफ द बिटवीन द पावर शेयरिंग बिटवीन द एलजी एंड द सीएम ऑफ द दिल्ली। सो अगर मैं बात करूं इस बिल के अप्रूवर्स के बारे में, तो इसमें जो चेंजेस दिए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है, सबसे पहले तो ये बिल बोलता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करती है तो ओपिनियन एलजी से लेना पड़ेगा सबसे पहले बिफोर इंप्लीमेंटिंग एनी डिसीजन, और ये जो डिसीजन हो मे बी द बाइंडिंग ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली। तो पहला तो एक ये कंट्रोवर्सी है। इसके बाद ये बिल बोलता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोई भी बिल रेफर्ड कर सकता है टू असेंबली, और इसमें एलजी जो है, एलजी की जो पावर है, एलजी जो भी डिसीजंस अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो दिल्ली के द्वारा लिया गया उस बिल के ऊपर एलजी में भी ही कैन सिट ऑन दैट बिल, और वो बिल आगे भी प्रोसीड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरीके के जो मैकेनिज्म्स इसमें इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसके बाद एलजी जो है वो कोई भी मैटर्स पे अपना ओपिनियन जाहिर कर सकते हैं, और इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि क्या ये जो भी मैटर्स या फिर कोई भी ओपिनियन एलजी के द्वारा जाहिर किया जाएगा क्या वो बाइंडिंग होगा ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द दिल्ली। ये कुछ अभी मिसिंग लिंक्स हैं अभी तक। इसके बाद जो है जो भी असेंबली है कमेटी जो है वो एक इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द बिल, और उसके बाद जो भी इसकी आउटकम्स निकलती हैं बेस्ड अपॉन दैट द बिल विल प्रोसीड फर्दर, और उसके बाद उसमें एक्ट की प्रोसेसिंग उसमें होगी। तो ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जहां पे ये कंट्रोवर्सी फिर से इरप्ट हो चुकी है। मैं आपको भी इस सेशन में बताऊंगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एलोबरेटली क्या बोला था रिगार्डिंग द
पावर ऑफ द एलजी एज वेल एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द सीएम ऑफ दिल्ली। तो इसमें पहले आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये देखिए कि किस तरीके के अप्रूवर्स हैं रिगार्डिंग दिस बिल। सबसे पहले तो अपोजिशन का ये मानना है कि ये जो मेथड अपनाया गया है, जहां पे कि आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द दिल्ली, यू आर रिड्यूसिंग द पावर ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड यू आर गिविंग द पावर टू द दैट मैन हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर द सोवरेन। तो इसमें ये कंडीशंस है और अपोजिशन पार्टी बोल रही है कि ये एक तरीके का स्नैचिंग अवे है डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और या फिर स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज की। इसके बाद इस अमेंडमेंट में यह भी बोला जा रहा है कि जो ये पावर रिडक्शन की बात कर रहा है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसमें ये पावर अगर रिड्यूस होता है तो कोई भी, अगर सपोज दिल्ली के केस में हम देखें तो दिल्ली की जो पावर है वो अगर म्यूनसिपैलिटी के साथ कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं होगी, इससे कम ही हो सकती है। ये बहुत सारे अपोजिशन लीडर का मानना है और इस तरह की कंट्रोवर्सी जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें अभी तक इस तरह के कंट्रोवर्सीज हमें देखने को मिल रहे हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीएम है और ये है एलजी, तो एलजी की पावर इसमें इंक्रीज करने की बात की जा रही है और जो चीफ मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी पावर रिडक्शन की बात की जा रही है इस बिल में। सो अगर मैं देखें कि किस तरीके के जो मैकेनिज्म्स, अगर बात करें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक एलोबरेट डिसीजन आया था जहां पे उन्होंने बताया था कि किस तरीके के मैकेनिज्म्स होने चाहिए और किस तरीके के पावर शेयरिंग होनी चाहिए बिटवीन द एलजी एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिल्ली व्हिच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। तो इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एलजी के पास, सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि एलजी के पास कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है और इसमें जो भी ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट पार्ट जो एलजी प्ले कर रहे थे उस समय, उनको इसमें से उनको लीव आउट करने की डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी दिल्ली गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है उस पे क्या एलजी जो है वो उसमें डिसीजन मेकिंग पावर में उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं और उस कोई भी बिल पे बैठ नहीं सकते हैं। उसको फर्दर आइदर दे आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट दैट बिल तो वो प्रेसिडेंट को वहां पे सेंड कर सकते हैं, लेकिन उस बिल को आइडियली होल्ड नहीं कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन द 2018। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि दिल्ली के हैं, वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड किया जाता है और जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें क्या है कि एलजी जो है वो कोई भी एलजी की कंकरेंस जरूरत नहीं होती है। यानी कि अगर कोई भी असेंबली में अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग होता है या कोई भी बिल पास होती है, इसके बाद एलजी की ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में बोला था। इसके बाद प्रेसिडेंट जो है, अगर वो एलजी में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर उनकी जो डिसीजन मेकिंग में उनको इंटरफेरेंस है या फिर जो उनका ओपिनियन डिफरेंट है तो वो जो कोई भी बिल है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो रेफर कर सकते हैं, लेकिन आइडियली उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एलजी और दिल्ली को दोनों को एक हार्मोनियस मैनर में वर्क करने की जरूरत है और किसी की एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है और आइडियली जो भी बिल पास होते हैं उसको होल्ड ऑन करने की जरूरत नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का बोलना था। इसके बाद अगर हम देखें कि इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे जो ओपिनियंस थे या जजमेंट थे उसको ओपन एंडेड भी छोड़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो सेंटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनको कुछ ऐसे पावर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या एलजी के पास कुछ लिमिटेड पावर्स हैं और वो जो लिमिटेड पावर्स हैं रिलेटेड टू द लैंड, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जो कि टोटली मैं बोलूं वो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी के अंडर में आता है। इसके बाद उस समय क्योंकि उस आम आदमी पार्टी जो थी वो फुल स्टेटहुड का डिमांड कर रही थी, तो उसमें इन्होंने बोला था कि जो फुल स्टेट आपको प्रोवाइड नहीं किया सकता है ड्यू टू द नीड ऑफ द प्रोटेक्टिंग द यूनियन टेरिटोरी एंड कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज द कैपिटल ऑफ द इंडिया। तो वैसे कुछ मैकेनिज्म्स थे जो कि हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद देखिए ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अंडर आर्टिकल 239A क्लॉज 4, इसमें अंदर ये बोला गया कि एलजी कैन रेफर मैटर टू द प्रेसिडेंट अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो इसमें ये बोला गया कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है कोई भी केस जो है वो एलजी प्रेसिडेंट को रेफर कर सकती है। ये नहीं कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा उसको रेफर करने की बात एलजी नहीं ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ जो आम आदमी के फेवर में जो डिसीजंस मेकिंग हुए थे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एलजी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि एलजी इज बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे एलजी का ये बोलना था, सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस पे एलजी बाउंडेड है और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं है। ये 2018 की बात कर रहा हूं मैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। इसके बाद इसमें यह बोला गया था कि जो मिनिस्टर्स हैं जो कि डिसीजंस लेते हैं, तो उनको कोई भी रिलेटेड अगर कोई भी लॉ बनता है उसमें उनको बार बार एलजी के साथ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके के लॉज हैं या फिर क्या इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें क्लॉजेस मेंशन्ड है। इस तरीके की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया था। इसके बाद एलजी जो है उनको ये बोला गया था कि एलजी इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्टेड पर्सन्स नहीं है, या कि मैं ये बोलूं कि जो पावर ऑफ पीपुल जो है वो उनको इलेक्ट नहीं करते हैं, जो कि ऑन द कंट्री अगर हम देखें जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको लोगों के द्वारा चूज करके दिया जाता है। इसलिए जो पावर है सीएम के पास वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू द एलजी। तो ये कुछ ऐसे क्लॉजेस थे जहां पे हमने देखा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल इससे अपोजिट डिसीजन था। और इसके बाद अभी जो रिसेंट अगर मैं बात करूं नेशनल कैपिटल टेरिटोरी बिल जो अभी आया है उसमें जो क्लॉजेज हैं वो इन सब के अपोजिट क्लॉजेज हैं, जहां पे जो अगर मैं बात करूं जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी डिसीजंस या उनके पावर्स की रिडक्शन की बात की जा रही है, और जो अनइलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि एलजी हैं उनकी पावर में इन्हांसमेंट की बात की जा रही है इस बिल के द्वारा। सो मैं आशा करता हूं कि आपको इस सेशन में कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एज ऑलवेज फॉर ज्वाइनिंग।